हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरनाइन लर्निंग पाठशाला पर। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड की थी जिसका आपने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी वो इंट्रो थी। सेकंड वीडियो में हमने मैथ का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 केसेस को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ट्रिक्स करेंगे, उसको हम ट्रिक्स के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको करेंगे। तो इसके साथ आप क्या है, विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो क्या है वो ट्रिक? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला, और ये जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से आप डायरेक्ट आंसर है जो निकाल सकते हो। आपको कोई फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नंबर सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 केसेस हैं उन सब पे आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में होती है। और जो हमारे पास ये बीच में होता था, ये सम था हमारे पास 2 नंबरों का जोड़, और ये क्या था हमारे पास प्रोडक्ट, ये थी 2 नंबरों की गुना। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 9x + 20। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेट फार्मूला के साथ सोल्व करेंगे, या फिर आप इसको ट्रिक भी बोल सकते हो। तो डिस्क्रिमिनेट फार्मूला क्या है? -b ± √b² - 4ac/2a। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेट फार्मूला है। इसकी हेल्प से आप क्या है, डायरेक्ट जो आंसर है वो निकाल सकते हो। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करके देखेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास 8x + 12। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल गिवन है b, a, c। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 3 वेरिएबल है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये वैल्यू कहाँ से आएगी? ये आएगी हमें जो क्वेश्चन गिवन होगा वहाँ से। तो जैसे कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्म के अंदर होती है, तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे a, b, c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है हमारे पास जो x² का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट देखना है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे क्या है? 1। इसका मतलब है कि जो a की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है? 1। नेक्स्ट हम b की वैल्यू देखेंगे। b है जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 8। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8 है। और c है हमारे पास जो कांस्टेंट है, जो ओनली नंबर है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है हमारे पास 12। तो ये हो जाएगी हमारे पास c की वैल्यू। तो ये हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास माइनस का b ± अंडर रूट के अंदर b² - 4ac/2a। तो ये फॉर्मूला है जो आपको देखने में लेंथी लग रहा है, बट आप अगर इसकी 4-5 सम की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली तरीके से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम b की वैल्यू लिखेंगे फॉर्मूले के अंदर, माइनस तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। उसके बाद b, तो b कितना है हमारे पास? 8। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। उसके बाद +- तो यहाँ पे हम प्लस और माइनस लिखेंगे। उसके बाद अंडर रूट के अंदर b² - 4ac। तो सबसे पहले b का स्क्वायर करना है। b कितना हमारे पास? 8 का स्क्वायर - 4ac। इसका मतलब है 4 × a × c। तो a कितना हमारे पास? 1 × c है हमारे पास 12। उसके बाद है इसके अपॉन में हमारे पास 2 × a, मतलब कि 2 की हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है? a के साथ। और a कितना है हमारे पास? 1। तो 2 × 1। उसके बाद हमें सबसे पहले जो रूट है उसको सोल्व करना है। तो -8 ± अंडर रूट के अंदर 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 64, -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 को फिर 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 48, अपॉन में 2 × 1। तो 2 × 1 होता है हमारे पास 2।
तो यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। उसके बाद 64 में से 48 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। उसके बाद -8 प्लस माइनस, ये हमें एज इट इज लिखना है, अपॉन में है 2। उसके बाद तो जो 16 है हमारे पास, उसके हमें फैक्टर बनाने हैं। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 4। तो 4 का जो एक हमारे पास पेयर निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4। तो बाहर क्या है, -8 प्लस माइनस अपॉन में 2। तो इतना हमने सोल्व कर लिया। फिर से हम इस स्टेप को देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, जो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट की है, b² - 4ac अपॉन में 2a था, और यहाँ पे -b प्लस माइनस, तो ये हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना था, जो डिस्क्रिमिनेट है हमारा b² - 4ac, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा अंडर रूट के अंदर है उसको सोल्व करना है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 64। उसके बाद इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे। 64 में से 48 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16। उसके बाद 16 का स्क्वायर रूट खोलेंगे तो कितना आएगा, 4। उसके बाद जो हमारे पास आगे है -8 प्लस माइनस अंडर रूट अपॉन में 2। तो इतना हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, -8 प्लस माइनस 4 अपॉन 2। तो इतना हमने सोल्व कर लिया। उसके बाद तो यहाँ पे हमारे पास 2 साइन गिवन है, प्लस और माइनस। इसका मतलब ये है कि एक बार तो हमें इस क्वेश्चन को प्लस करना है और एक बार क्या करना है, माइनस करना है। तो सबसे पहले हम इसको प्लस करेंगे, -8 प्लस 4। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4। यहाँ पे माइनस का बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस का 4 अपॉन 2, इसको कट करेंगे कितना आएगा, -2। तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास -2। नेक्स्ट हम अब इसको माइनस करेंगे, -8 माइनस का 4 अपॉन 2। तो माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन किसका रहता है, माइनस का। तो 8 और 4 कितने हो गए, 12। तो 12 अपॉन 2, तो इसको कट करेंगे 6। तो यहाँ पे माइनस है तो जो हमारा आंसर है वो भी माइनस का आएगा। तो हमारे पास 2 वैल्यू आई हैं, एक है -6 और एक है -2। तो ये क्या है, जो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। इसमें आपने कोई फैक्टर नहीं बनाए, सीधा आपने जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट की है। तो ऐसे हमें सोल्व करना है। ये हमारे पास फर्स्ट केस था, और हमने जो 4 केस किए थे उनमें देखा भी था कि जो फर्स्ट केस है उसके अंदर जो हमारे आंसर आएंगे, x की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी, और जो दोनों आंसर आए हमारे वो क्या है, नेगेटिव के अंदर है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट केस। नेक्स्ट हम सेकंड केस का एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इसी फॉर्मूले के साथ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है, x² -6x + 8 = 0। तो ये हमारे पास सेकंड केस है। सेकंड केस के अंदर क्या था कि जो हमारे पास सम है उसके आगे माइनस है, और जो प्रोडक्ट है उसके आगे क्या है, प्लस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है जो x² के जो x² का कोफिशिएंट है। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो a की वैल्यू हमारे पास 1। उसके बाद b की वैल्यू लिखनी है। b क्या है, जो x का कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 6, पर 6 के आगे किसका निशान है, माइनस का। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू होगी वो -6 होगी। यहाँ पे हमें अकेला 6 नहीं लिखना, अगर इसके आगे माइनस है तो माइनस का निशान जरूर लिखना है। उसके बाद c की वैल्यू क्या है, जो अकेला नंबर है कांस्टेंट है वो हमारे पास c की वैल्यू है। तो c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8। नेक्स्ट अब हम इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करके देखेंगे। फॉर्मूला क्या है, माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, माइनस का b, तो सबसे पहले फॉर्मूले के लिए माइनस लगाएंगे। उसके बाद b की वैल्यू लिखनी है। तो b की वैल्यू कितनी है, -6। तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 साइन होंगे, और 2 साइन को कभी भी हम विदाउट ब्रैकेट नहीं लिखते। उसके बाद क्या है, प्लस माइनस,
तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लिखेंगे। अंडर रूट के अंदर बी स्केयर माइनस 4ac, बी का स्केयर, बी कितना हमारे पास माइनस का 6, इसका होल स्केयर। उसके बाद मल्टीप्लाई 4ac, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, a कितना हमारे पास 1 और c कितना हमारे पास 8, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई सॉरी a, तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -6 का स्केयर, इसका मतलब है -6 को -6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 को 6 के साथ करेंगे 36 और माइनस को माइनस के साथ करेंगे प्लस, तो हमारा आंसर कितना आएगा प्लस का 36। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 36। नेक्स्ट 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 को फिर 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 32, नीचे हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब इस रूट को सोल्व करना है तो 36 में से 32 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 4, और ये हमें एज इट इज लिखना है 6 प्लस माइनस अपॉन 2। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है 4 का रूट ओपन करना है, इसको एज इट इज लिखेंगे 6 प्लस माइनस 4 का अगर हम फैक्टर बनाएं 4 के तो क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 2, और इन जो पेयर हैं इसमें से एक 2 बाहर निकल जाएगा 2, नीचे क्या है हमारे पास अपॉन में भी 2 है। तो यहाँ तक देखो आपको स्टेप क्लियर है। अगर आपको स्टेप क्लियर नहीं है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको दोबारा देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे क्या है प्लस और माइनस है, तो एक बार हम इसको प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो 6 प्लस 2 अपॉन 2, तो 6 और 2 कितना हो गया 8 अपॉन 2, तो 8 और 2 को कट करेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारे पास 4, तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास 4। नेक्स्ट हम इसको एक बार माइनस करेंगे 6 माइनस 2 अपॉन 2, तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4, और 4 अपॉन 2 कितना है हमारे पास 2, तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, एक तो है 4 और एक है 2। तो ये था हमारे पास सेकंड केस, और हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास सेकंड केस है उसके अंदर जो हमारे पास आंसर आएंगे वो दोनों प्लस के होंगे। तो यहाँ पर जो 4 आया है और 2 आया है, ये जो 2 वैल्यू आई है दोनों प्लस की हैं, इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड केस का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि आपको ये जो फॉर्मूला है वो थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूला आपको इजी लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड केस है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो थर्ड केस हमारे पास सम है जो उसके आगे प्लस है और जो प्रोडक्ट है उसके आगे माइनस है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। तो ए की वैल्यू लिखेंगे हम सबसे पहले, एक्स के का कोफिशिएंट कितना हमारे पास 1, उसके बाद बी की वैल्यू लिखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4, उसके बाद सी की वैल्यू लिखेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे माइनस के अंदर है तो साइन का हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू है 1, बी की है 4 और सी की है माइनस का 12। नेक्स्ट हमें इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास माइनस का बी, तो माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर, तो बी कितना हमारे पास 4, तो 4 का स्केयर लिखेंगे यहाँ पे, माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई सी, तो सी की वैल्यू कितने हमारे पास माइनस का 12, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे अपॉन 2a, तो 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो यहाँ पे हम 1 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। नेक्स्ट अब हम इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 4 को 1 के साथ करेंगे 4, फिर 4 को 12 के साथ करेंगे 48, तो यहाँ पे हम 48 लिखेंगे। उसके बाद माइनस है यहाँ पे, तो माइनस को माइनस के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा।
नेक्स्ट हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2। उसके बाद तो -4 प्लस माइनस 16 और 48 को हम प्लस करेंगे तो हमारा जो सम आएगा वो होगा 64। उसके बाद 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया था 2 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 64 का रूट कितना होता है, 64 किसका स्क्वायर है हमारे पास 4 का, सॉरी 8 का, तो इसका जो रूट है वो आ जाएगा हमारे पास 8 अपॉन में कितना हमारे पास 2। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे -4 + 8 अपॉन 2। तो माइनस प्लस क्या होता है हमारे पास माइनस, तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4, प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा, तो 4/2 कितना हमारे पास 2। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई 2। उसके बाद हम माइनस करेंगे, माइनस का 4 -8 अपॉन 2। तो माइनस माइनस प्लस पर साइन किसका रहता है माइनस का, तो 8 और 4 कितने हमारे पास 12। तो 12/2 कितना होता है 6। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक है माइनस का 6 और एक है 2। तो जैसे कि हमने थर्ड केस के अंदर देखा था कि जो हमारा आंसर आएगा एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, ठीक है। तो ऐसे हमें जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। ये हमारा था थर्ड केस। नेक्स्ट हम अब फोर्थ केस का एक क्वेश्चन देखेंगे और जो कि हमारा लास्ट केस है। फोर्थ केस है हमारे पास x² - 3x - 18 = 0। तो फोर्थ केस के अंदर क्या था हमारे पास कि जो हमारे पास सम है उसके आगे भी माइनस है और जो प्रोडक्ट है उसके आगे भी माइनस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू लिखेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू है -3, c की वैल्यू है -18। तो इनको हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, -b की वैल्यू कितनी है -3। उसके बाद है प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac। b की वैल्यू हमारे पास -3 का स्क्वायर। उसके बाद -4 × a की वैल्यू हमारे पास 1 है। उसके बाद है मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है हमारे पास -18 अपॉन में 2 × a। तो 2 × a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो 2 × 1। नेक्स्ट माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b², -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। उसके बाद 4 को 1 के साथ करेंगे 4, फिर 4 को 18 के साथ करेंगे 72, तो 72 आ जाएगा। उसके बाद माइनस को माइनस के साथ करेंगे मल्टीप्लाई प्लस अपॉन 2 × 1, तो 2 × 1 कितना हमारे पास 2। नेक्स्ट 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 72 + 9 = 81। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया था 2। अब 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो इसका रूट है जो ओपन हो जाएगा और आंसर कितना आएगा 9 अपॉन में 2। तो एक बार हम इसको प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे 3 + 9 अपॉन 2। तो 9 और 3 कितना होता है हमारे पास 12, 12/2 = 6। नेक्स्ट हम इसको माइनस करेंगे तो 3 - 9 अपॉन 2। तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6, माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का निशान आएगा। तो -6/2 = -3, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यू आई हैं, एक प्लस की है और एक माइनस की। तो फोर्थ केस में हमने देखा था कि जो हमारे पास आंसर आएगा वो एक प्लस का आएगा और एक किसका आएगा माइनस का। तो ये था हमारे पास फोर्थ केस। उम्मीद है कि आपको जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसके जो 4 के 4 केसेस है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे कोई ना कोई एक मैथ का टॉपिक लेके आएंगे जिसमें आपको ट्रेडिशनल मेथड और साथ में ट्रिक्स और कुछ फॉर्मूले भी बताए जाएंगे जिससे आप जो क्वेश्चन है उसको इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें
तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप इस वीडियो को वॉच कर सकें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।